जो आगे चलकर इंस्पेक्टर गैजेट बनने वाला है और जॉन हमेशा से एक पुलिस वाला बनना चाहता है। तो सपने में जॉन बच्चों से भरी हुई एक बस को बचाने की कोशिश कर रहा है जो कि रोड पार कर रहे बच्चों से टकराने वाली है। तभी रोड पार कर रहे बच्चों के साथ एक छोटा सा डॉगी भी है और जॉन बस को रोककर बच्चों को बचा लेता है। तभी ब्रेंडा नाम की लड़की उसको किस देती है जिसको जॉन बहुत पसंद करता है। और फिर जॉन अपनी नींद से जागता है और देखता है कि उसका डॉगी ब्रेन उसको चाट रहा है। हालांकि उसकी छोटी सी भतीजी पैनी उसको दिलासा देती है और हमेशा ही जॉन का साथ देती है। जॉन भी अपनी भतीजी की वजह से पुलिस वाला बनना चाहता है ताकि वो अपनी भतीजी के छोटे छोटे दोस्तों को इम्प्रेस कर सके और ऐसा करने से स्कूल में पैनी की इज्जत और बढ़ जाएगी। अभी तो जॉन किसी प्रयोगशाला में पहरेदारी पर काम करता है। प्रयोगशाला में ब्रेंडा और उसके पापा काफी लेट तक काम करने में लगे हुए हैं। वो दोनों एक नकली टांग को अपने दिमाग से काबू करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रहते हैं। अब ब्रेंडा के पापा आर्टेमिस टांग को काबू करने के लिए दिमाग की जगह अपने दिल का इस्तेमाल करते हैं और उसका तीर बिल्कुल निशाने पे लग जाता है। अब टांग को काबू करने के बाद दोनों बाप बेटी बहुत खुश होते हैं। बाहर जाने से पहले ब्रेंडा बोलती है, टांग हमारे दिमाग से काबू नहीं हो रही है, वो हमारे दिल से हो रही है। और जब ब्रेंडा किसी काम से बाहर जा रही होती है तब जॉन सिक्योरिटी कैमरा से ब्रेंडा को देख रहा होता है। वैसे हमारा जॉन ब्रेंडा का आशिक है तो उसका ऐसा करना बनता है। अब वो अपने सीनियर से पूछता है, मुझे थोड़ा जरूरी काम है, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? फिर ब्रेंडा के बाहर जाने से पहले जॉन वहाँ पहुँच जाता है और अपना नाम वगैरह बताकर ब्रेंडा से थोड़ी बातें करने की कोशिश करता है। जॉन ब्रेंडा को बिल्कुल इम्प्रेस करने के लिए चांद सितारों की बातें करता है, लेकिन ब्रेंडा तो बहुत आगे पहुंच जाती है और गैलेक्सीज वगैरह के बारे में बातें करने लगती है। और ये बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होता है कि जॉन तो इतनी दूर की चीजों के बारे में सोच भी नहीं पाता। तभी बातचीत के बीच में ब्रेंडा बोलती है, अरे मैं तो अपनी गाड़ी की चाबी अपने ऑफिस में भूल आई हूँ। और ऐसा बोलने के बाद वो जॉन को अकेला छोड़कर वापस चली जाती है। अब इस सब के दौरान सोलेक्स नाम का एक आदमी और उसके लिए बुरे काम करने वाला उसका नौकर साइक्स गाड़ी में घूम रहे होते हैं। सोलेक्स काफी लंबे समय से ब्रेंडा पर नजर रख रहा है। वो किसी दूसरी कंपनी का मालिक है और वो ब्रेंडा की खोज को चुराना चाहता है। अब अपने चमचे साइक्स की मदद से सोलेक्स रिमोट से चलने वाली एक वैन को आर्टेमिस के लैब में भेज देता है। वैन बहुत ज्यादा तेजी से बिल्डिंग से टकराती है और तभी वैन से 3 रोबोट बाहर आते हैं। वो रोबोट आर्टेमिस की खोज को तो चुराते ही हैं, साथ ही साथ वो आर्टेमिस को भी जान से मार देते हैं। ये सब कुछ सोलेक्स अपनी गाड़ी में बैठे बैठे कर रहा होता है और देखता है कि सारी जगह तबाही मची हुई है और बेचारा आर्टेमिस भी मरा पड़ा है। ये सब देखकर जॉन ब्रेंडा से बोलता है, तुम्हें इंसाफ मिलेगा, मैं तुम्हारे पापा की मौत का बदला लूंगा। वो अपनी छोटी सी गाड़ी में बैठता है और अब सोलेक्स की गाड़ी और वैन का पीछा करने में लगा हुआ है। तभी साइक्स देखता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, इसलिए वो रोड पर एक ग्रेस छोड़ देता है। इसकी वजह से बेचारे जॉन की गाड़ी फिसल के उल्टी हो जाती है। अब आखिर में सोलेक्स एक बॉम्ब जॉन की तरफ फेंकता है जिससे पूरी गाड़ी के चीथड़े मच जाते हैं। लेकिन ऐसा करना कहीं न कहीं सोलेक्स के लिए बेकार साबित होता है, क्योंकि एक बॉलिंग बॉल हवा में उड़ जाती है और सीधा आती है जिससे उसका हाथ का कुचुम्बर बन जाता है। अब हम तो यही सोच रहे होंगे कि ऐसे खतरनाक एक्सीडेंट के बाद जॉन कैसे जिंदा बच सकता है, लेकिन वो जिंदा बच गया है। उसकी भतीजी पैनी उसको देखने के लिए हॉस्पिटल आती है। वो अपने साथ ब्रेन को भी लाई होती है जो कि अपने मालिक को देखकर उसके ओंठ चाटने लगता है। बेचारा जॉन पूरा का पूरा प्लास्टर से ढका हुआ है और उसका इलाज चल रहा है ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। जल्द ही सभी के सभी लोग जॉन से मिलने के लिए आते हैं। जल्दी वहाँ पर शहर की मेयर आती है और साथ ही साथ पुलिस चीफ क्विम्बी भी आया है। अब मेयर और पुलिस वाला ब्रेंडा और उसके पापा की बनाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जॉन पर करना चाहते हैं। अब जैसा कि ब्रेंडा की खोज के लिए सरकार पैसे दे रही थी, इसलिए ब्रेंडा बोलती है, ठीक है, मैं ऐसा बिल्कुल करूंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि जॉन भी ऐसा करने के लिए मान जाएगा। लेकिन वो इस बारे में जॉन से कुछ पूछते नहीं है। थोड़ी देर में जॉन से बिना पूछे ही जॉन के शरीर में बदलाव किए जा रहे होते हैं।